After careful consideration, I've decided to quit and start working on other avenues of my interest, and I wish the company continued success. शुक्रिया. Best regards, त्रिगुणादित्य पंडा. शब्बा खैर. और त्रिगु, कैसा चल रहा है लाइफ कोलकाता में? कैसा है तू? लाइफ तो सही चल रही है, पर वो कोलकाता वाली लाइफ अभी खत्म है. लाइफ खत्म है मतलब? तूने छोड़ दिया? हाँ भाई, फाइनली आफ्टर 180 डेज. तो हम वापस वहीं पे आ चुके थे जहाँ पे हम आज से 4 साल पहले थे, कोयलनगर, राउरकेला. बट आखिर मैंने अपने कंपनी से रिजाइन किया क्यों? जब मेरी फील्ड फाइनेंस की थी, कोडिंग में मुझे पहले से ही खास कोई इंटरेस्ट थी नहीं, एंड जॉब प्रोफाइल भी मेरे अपने चॉइस की थी, वो फाइनेंस वाली. तो आखिर मैंने रिजाइन किया क्यों? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू फिगर आउट इन टुडेस वीडियो. फाइनली प्लेस्ड, द एंड, द इंटर्नशिप, द मिड सेमेस्टर एंड द सोवेनियर के बाद वी आर हियर टू फिनिश अ कंप्लीट सर्कल ऑफ वीडियोस विथ द रेजिग्नेशन. तो इस कहानी की शुरुआत होती है 12 सितंबर 2023 को. उस रात के करीब 10 बजे के आसपास मैं अपने हॉस्टल के रीडिंग हॉल में बैठ के एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, और उसी टाइम पे आती है मेरे बेस्ट फ्रेंड की कॉल, और वो चिल्ला करके फोन पे कहती है, Congratulations, finally! इतना एक्साइटमेंट वाला कॉन्ग्रेचुलेशन सुन के मुझे पहले लगा था कि शायद मेरी और कोई वीडियो वायरल हो गई, बट जब उसने रीजन कहा तब माई एग्जैक्ट रिएक्शन वॉज, मेरी सिलेक्शन हो गई है. हाँ, मेरी सिलेक्शन हो गई है. अब जनरली प्लेसमेंट होने के बाद एक बंदे के लाइफ में बहुत सी स्ट्रेस कम हो जाती है, तो वो या तो घूमने जाता है, या पार्टी करने जाता है, दोस्तों के साथ ट्रिप्स प्लान करता है, एंड अपने आने वाले लाइफ के लिए जनरली बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है. अब हाँ, प्लेसमेंट होने के बाद एक्साइटेड तो मैं भी था, बट द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज गोइंग टू क्लास लेट अ डे आफ्टर गेटिंग प्लेस्ड. एंड कॉर्पोरेट लाइफ एक्सपीरियंस करने का सपना थोड़ा बहुत तो मेरे अंदर भी था. ऑल्दो प्लेसमेंट कभी मेरी प्राइम प्रायोरिटी थी नहीं कॉलेज में आते टाइम, बट मेरे अंदर ये जरूर था कि यार कभी जॉब जरूर करना है, एक ऑफिस में जाके देखना है कि हाउ डज बीइंग एन एम्प्लॉय फील. ये बहुत सारी नई चीजें हो रही थी, हर जगह से कॉन्ग्रेचुलेशंस वाले मैसेजेस आ रहे थे, कंटिन्यूसली कॉल स्पैम हो रहे थे फोन पे कि भाई यार फाइनली प्लेस्ड, ये वो दुनिया भर की चीजें. सो आई वाज रियली हैप्पी फॉर अ मोमेंट, बट एट द सेम टाइम आई वाज काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड. आई वाज कंफ्यूज्ड अबाउट द फैक्ट that was this all that I'd ever wanted. क्या मैं कॉलेज में सिर्फ एक नौकरी लेने के लिए आया था? और अगर नौकरी लेने के लिए नहीं आया था तो जो चीजें करने आया था, क्या मैं वो सारी चीजें कर पाया हूँ? और अगर मैंने नहीं किया वो सारी चीजें, तो क्या इसी के साथ ही सब कुछ एंड हो जाएगा? बट देन आई इवेंचुअली थॉट कि यार जब प्लेसमेंट हो ही चुकी है और ये सेमेस्टर इवेंचुअली मेरे कॉलेज लाइफ का आखिरी सेमेस्टर होने वाला है, सो व्हाई थिंक अबाउट फ्यूचर इतना ज्यादा, एंड लेट्स फोकस ऑन द प्रेजेंट, लेट्स फोकस ऑन द 3 months जो मेरे कॉलेज लाइफ के बचे हुए थे. सो विद द एंड ऑफ नवंबर हमारी सेमेस्टर खत्म हो चुकी थी, एंड इट ऑल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू सेमेस्टर. 10th of January वॉज द डेट जिस दिन हमारी पहली दिन थी इस कंपनी को ज्वाइन करने की. अ न्यू लाइफ, न्यू प्लेस, न्यू एक्सपीरियंसेस, और मेरी डेली रूटीन कोलकाता में कुछ इस प्रकार से हो गई थी. आई यूज्ड टू वेक अप एट 8, तैयार होकर के 10 बजे के आसपास में बाहर जाता था ब्रेकफास्ट करने के लिए. ब्रेकफास्ट करके मैं आता था 11 बजे घर वापस, और फिर घर में तैयार होकर के 11:30 को हमें घर से निकलना पड़ता था ऑफिस जाने के लिए. अब कभी बस या कभी कैब में बैठ करके हम ऑफिस जाते थे. 12 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ऑफिस में कंटिन्यूसली काम करने के बाद, ऑफ कोर्स कंटिन्यूसली काम नहीं होती थी, हम बहुत सारे अलग अलग चीजें भी करते थे ऑफिस में, जैसे कि पूल खेलना, टेबल टेनिस खेलना, और भी कुछ चीजें लाइक, खैर उनके बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है. एनीवेज, तो हम बहुत सारी चीजें करते थे ऑफिस में, और काम करने के बाद रात के 11 बजे जब ऑफिस खत्म होती थी, 11:30 के अराउंड हम वापस आ जाते थे घर. अब घर आने के बाद करीब 15-20 मिनट या फिर आधे घंटे के अंदर हम फिर से फ्रेशन अप होते थे. फिर 12 बजे से 1 बजे तक थोड़ा बहुत फोन में कुछ चीजें करते थे, एंड उसके बाद 1 बजे सो जाते थे. सोने के बाद अगेन सुबह उठते थे 8 बजे. अब ये वाली रूटीन हमारी कंटिन्यूसली चलती चली गई. ऑल्दो मुझे काम उतना खराब लग भी नहीं रहा था. द वर्क वॉज इंटरेस्टिंग, इट वॉज थ्रिलिंग, बिकॉज इट वॉज इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, जिसमें मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था. कॉलेज की पढ़ाई करना, यूट्यूब पे काम करना, कुछ और चीजें करना, इन सारी चीजों को मैं ठीक से टाइम नहीं दे पा रहा था, क्योंकि घर में मुझे हार्डली मिलते थे दिन के 3 घंटे. और मेरी ये दिक्कत है कि मुझे किसी चीज में फोकस इन और फोकस आउट करने के लिए 1 घंटे का टाइम तो लग ही जाता है. तो दैट डजंट मीन मैं ऑफिस में बहुत खराब परफॉर्म कर रहा था, बट स्टिल आई यूज्ड टू फील लाइक कोई और ऐसी चीज है जिसमें कि मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है जब मैं अपना 100% देता हूँ. सो मैं खुद को समझाने लग गया कि ओके, हमारे पास अब बस 80 डेज बचे हुए हैं, 70 डेज बचे हुए हैं, उसके बाद हार्डली 60 डेज हमारे पास बच गए थे. एंड विद दिस केम द डे जिस दिन मैं अपना रेजिग्नेशन देने जा रहा था.
हर दिन की तरह उस दिन भी मैं सुबह उठा और बाकी दिनों से काफी जल्दी उठ गया, सुबह अराउंड 5 से 6 बजे के आसपास, और नहा धो के ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं हो गया तैयार ऑफिस जाने के लिए फॉर वन लास्ट टाइम। वेदर फोरकास्ट में उस दिन बारिश होने की संभावनाएं थी, जिसके वजह से कि बस पकड़ने की जगह मैंने कैब बुक करना एक बेटर ऑप्शन समझा। आखिरी दिन है और बारिश भी हो रही है आज ऑफिस जाते टाइम, शुभ शगुन मानते हैं इसको। एंड फाइनली वी रीच्ड ऑफिस। कुछ काम मेरा पेंडिंग था जो कि अभी पूरा करना पड़ा, और कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद मैं चला गया हमारे एचआर से बात करने के लिए रिगार्डिंग माय रेजिग्नेशन। इट्स फाइनली एंडेड, हम मुक्त हो चुके हैं। सुधांशु कुमार सिन्हा यहाँ बैठे हैं। सिन्हा साहब हैंड वेव कर दीजिए। After careful consideration, I've decided to quit and start working on other avenues of my interest and hence follow a different career path. I appreciate the support, guidance and collaboration thus provided by Futures First throughout my journey in this company. I had an exceptional experience and learned a lot of qualities and I wish the company continued success. शुक्रिया, बेस्ट रिगार्ड्स त्रिगुणादित्य पंडा, शब्बा खैर। सो फाइनली जो है हम खत्म कर रहे हैं। सेंड बटन दबा दी जाए क्या सुधांशु सर? दबा दी जाए, बिल्कुल। जूम इन करें। 3, 2, 1। और इसी के साथ ही इस कंपनी में मेरी जर्नी खत्म हो गई। द एंड ऑफ येट अनदर चैप्टर ऑफ माई लाइफ। यहाँ पे काम करके मुझे एक्चुअल में लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें सीखने मिली, जैसे घर से दूर कैसे रहना है, अलग अलग लोगों से कैसे डील करना है, कॉर्पोरेट की लाइफ कैसी होती है, और जॉब में एक बंदा क्या क्या चीज़ें नई फेस करता है जो उससे पहले उसने नहीं फेस करी हुई होती है। वेल, दिस वॉज नॉट जस्ट द एंड ऑफ अ चैप्टर बट द बिगिनिंग of a beautiful story where we set a new bunch of goals, give our 100 to 200% so as to achieve them, and learn a lot of things in our way. On to the next one, revealing it real soon. Bye.